एनसीईआरटी मैथ्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमें कुछ नंबर्स दिए जाएंगे बच्चों, हमें उनके स्क्वायर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो देखिए स्क्वायर निकालने का एक तरीका ये होता है कि जैसे नंबर है 32, आप 32 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जो आंसर आएगा आपका वो आपका इसका स्क्वायर होगा 32 का। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें थोड़ा सा ये लॉन्ग मेथड भी हो जाता है और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी हो जाता है, कैलकुलेशन हमें बहुत करनी पड़ती है। तो इसी के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है। पहले हम इसको एक छोटे नंबर्स में स्प्लिट कर देंगे, मतलब तोड़ के लिख देंगे। 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 2, 30 प्लस 2 लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसमें एक फॉर्मूला पुट करेंगे। फॉर्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर। a क्या हो गया, ये जो पहले वाला नंबर होगा 30, b क्या हो गया, जो बाद वाला नंबर होगा 2। ओके स्टूडेंट्स, ये a है ये b है, तो हम इसको इस फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करेंगे और इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है बच्चों, अब हम इसके थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। तो चलिए बच्चों, 32 का स्क्वायर फाइंड करेंगे इस फॉर्मूला को यूज करते हुए। 32 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 प्लस 2। ओके, इसका स्क्वायर निकालना है तो हम इसको कर देंगे 30 प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए ये भी a प्लस बी की होल स्क्वायर वाली फॉर्म में आ गया ना, a हमारा 30 हो गया, b हमारा 2 हो गया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे। पहले क्या है, a स्क्वायर क्या होगा, 30 स्क्वायर। ओके, 30 का स्क्वायर प्लस लगा देंगे। अब है b स्क्वायर, b क्या है 2, अब लिख देंगे 2 का स्क्वायर प्लस लगा दीजिए। आगे क्या है 2ab, मतलब 2 मल्टीप्लाई में a क्या है 30 मल्टीप्लाई में b क्या है 2। ओके स्टूडेंट्स, अब 30 का स्क्वायर क्या आएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 और 0 है तो 0 का स्क्वायर होता है 00। देखिए कितना इजी हो गया ना। 30 का स्क्वायर क्या होता है 900, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 और 2 से, तो देखिए पहले 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6, 6 को 2 से कर लीजिए, 6 2 जा 12, और एक नंबर के साथ 0 है तो 0 लगा दीजिए। ओके, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 30 को 2 से करिए 60 आएगा, 60 को 2 से करिए 120 आएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब इनको ऐड कर देंगे। 900 प्लस 4 प्लस 120, 900 प्लस 120 प्लस 4, 4 आया 2 आया 10 आया, 1024। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, 32 का स्क्वायर क्या आएगा 1024। ठीक है बच्चों, इस मेथड से करने से क्या होता है बच्चों, आपके ना मिस्टेक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। इसमें आपकी कोई कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, छोटे छोटे नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करना है, इसीलिए ये थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम सेकेंड पार्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, सेकेंड पार्ट है 35 को हम क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 5, स्क्वायर निकालना है तो होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब हम करेंगे 30 का स्क्वायर प्लस b क्या है हमारा 5 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 2ab, 2 मल्टीप्लाई में a क्या था 30 और b क्या था हमारा 5। ओके, 30 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था ना 900। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 का स्क्वायर आएगा 25 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 30 प्लस मल्टीप्लाई में 5, तो 2 को पहले 5 से कर लीजिए 10 आ जाएगा, 10 को 30 से करेंगे तो 300 आ जाएगा। ओके बच्चों, देखिए इसको इजीली सॉल्व करने का क्या तरीका होता है, पहले आप ये 0 को ना करके ना सिर्फ नंबर्स को कर लीजिए। जैसे ये 0 है ना, इसको अभी हटा दिया हमने, देखो 2 3 जा 6, 6 5 जा क्या हो गया 30। अब देखिए किसी नंबर के पास जीरोस हैं, जैसे इसके पास एक 0 है तो एक 0 और लगा दीजिए, आंसर आ गया 300। ठीक है, अगर इसके पास भी 0 होता तो एक 0 और लगा देते, 3000 आ जाता।
ठीक है, ये थोड़ा सिंपल सा छोटा सा एक ट्रिक बता दिया मैंने कि नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर 0 लगा दो जितने 0 है। ठीक है, नहीं तो आप सिंपल कर लीजिए 30 को 5 और 2 से। ठीक है बच्चों, अब इनको ऐड कर देंगे। 9 + 3 कितना होता है 900। यहाँ पे कर लीजिए, इससे क्या होगा, गलती कुछ नहीं हो सकती आपकी। ठीक है, आप ऐड करके देख लीजिए, फिर यहाँ लिखिए 5 आ गया, 2 आ गया, 9 10 11 12। ओके, आंसर आया हमारा 1225। ठीक है बच्चों, आंसर आ गया 1225। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट करेंगे बच्चों। एक छोटी सी एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। 35 का स्क्वायर निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक क्या होता है जिसमें सॉल्व ना करना पड़े। इस मेथड से आपको स्कूल में नहीं करना है, बस पता होना चाहिए वैसे ही। ठीक है, तो देखिए 35 किसी भी नंबर के पीछे जब 5 आता है ना बच्चों, जैसे 35 हो गया, 45 हो गया, 65 हो गया, किसी के भी नंबर के पीछे मतलब 5 आ जाए और उसका स्क्वायर निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। देखिए 5 है ना पीछे, पहले 25 लिख दीजिए। ठीक है, अब ये जो पहले वाला नंबर है ना, इसको इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दीजिए। 3 है, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 4 12। ये इसका आ गया आंसर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। 5 है ना लास्ट में, 25 लिख दीजिए। 4 है, 4 के बाद क्या आता है 5, 4 5 20। ओके, ये इसका आंसर हो गया। अब ये 65 का स्क्वायर करेंगे तो 5 क्या 25 लिख देंगे, 6 7 42। ओके, ये आ गया 65 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, इनको आपको स्कूल में अप्लाई नहीं करना है बच्चों। ठीक है, बस ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए होते हैं। ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स के लिए मैंने शॉर्ट्स में वीडियोस डाली हुई हैं, जाके वहां पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब थर्ड पार्ट देखते हैं। 86। अब चलिए इसको करते हैं। देखिए अब 86 को 86 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आप आंसर निकालेंगे, फिर यहाँ पे आपका आंसर आएगा। इससे अच्छा क्या होगा, हम इसको छोटे छोटे नंबर्स में स्प्लिट करके फिर निकालते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। क्या लिख देंगे 80 + 6 का स्क्वायर। इसमें देखिए बच्चों, आप क्या कहेंगे कि ये तो कोई छोटा नंबर नहीं है, लेकिन जब भी हमारा कोई 0 वाला नंबर होता है ना, उसका स्क्वायर निकालना बहुत इजी हो जाता है। जैसे 90 है, 90 का स्क्वायर निकालिए, बस आपको 9 का स्क्वायर पता होना चाहिए, फिर 0 लगा देंगे आगे। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। ऐसे थर्ड पार्ट पे भी हम ऐसे करेंगे। 86 को क्या लिख देंगे 80 + 6 इसका होल स्क्वायर। a + b का फॉर्मूला लगाएंगे। a का स्क्वायर हो गया हमारा 80 का स्क्वायर, प्लस 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 6 का स्क्वायर। ठीक है, b हो गया b स्क्वायर। अब हम 2ab लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 80 मल्टीप्लाई में 6। अब देखिए स्टूडेंट्स 80 का स्क्वायर, आप कहेंगे मैम आप बोल रहे हो कि छोटे छोटे नंबर में स्प्लिट हो रहा है, लेकिन 80 तो हमारा बहुत बड़ा नंबर है। अब देखिए बच्चों 80 का स्क्वायर आपको जब निकालना है ना, तो आपको सिर्फ 8 का स्क्वायर पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको 70 का स्क्वायर में बोलूं तो आपको सिर्फ 7 का स्क्वायर पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे 90 का बोलूं तो सिर्फ 9 का स्क्वायर पता होना चाहिए। आगे तो बस हम 0 ऐड करेंगे उसमें, है ना। हो गया ना इजी। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि ये नंबर का जो स्क्वायर निकालना होता है ना, ये बहुत इजी हो जाता है इस फॉर्मूले के थ्रू जब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आप सॉल्व करते हैं। 80 का स्क्वायर निकालेंगे तो हम सिर्फ 8 का स्क्वायर लिखेंगे 64। 0 है तो 0 का जब स्क्वायर लिखते हैं तो हम लिखते हैं 00। ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, प्लस अब देखिए 2 8 मल्टीप्लाई में 6 ऐसे कर देंगे और फिर 0 लगा देंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे कर लीजिए 6 × 2 होता है हमारा 12, 12 8 होता है 96 और फिर एक 0 है तो 0 लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, अब इनको हम ऐड करेंगे। क्या क्या है हमारे पास 6400, 960 एंड 36। 6 आया, 9 आया, 13 7 आया, 7396। ओके बच्चों, 7396। ठीक है, अब हम फोर्थ पार्ट देखेंगे इसका। तो चलिए बच्चों, फोर्थ पार्ट है हमारा 93। 93 को भी लिख देंगे हम 90 + 3, इसका कर देंगे होल स्क्वायर। अब करेंगे 90 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस 2ab में हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई में 90 मल्टीप्लाई में 3। ठीक है बच्चों, हमने इसको फॉर्मूला में लिख लिया है। अब हम इसके स्क्वायर निकालेंगे। 90 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको सिर्फ 9 का स्क्वायर पता होना चाहिए। 9 का स्क्वायर होता है 81, 0 का स्क्वायर 00, ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 9 जा 18, 18 3 जा 54, एक 0 है तो 0 लगा दीजिए। अब हम इनको ऐड कर लेंगे। 8100 540 9, ठीक है, 9 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 आ गया, 8 6 4 9। ठीक है बच्चों, ये आपका आ गया 93 का स्क्वायर। ओके, अब हम फिफ्थ पार्ट देखेंगे। बच्चों फिफ्थ पार्ट में क्या है 71, हमने इसको भी 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख लिया। करते हैं 70 का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2ab में आ गया 2 मल्टीप्लाई में 70 मल्टीप्लाई में 1। 70 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर लिखेंगे 49, 0 का स्क्वायर हो जाता है 00 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 7 जा होता है 14। यहाँ पे 1 है, ये तो 14 ही रहेगा फिर, ठीक है, और ये 0 का 0 लिख दीजिए। अब हम इनको ऐड कर देंगे। 4900 प्लस में 140 प्लस में 1 क्या आएगा 1405 5041। ठीक है बच्चों, आपका फाइनल आंसर क्या आया 5041। ठीक है, अब हम सिक्स पार्ट देखेंगे। देखिए बच्चों, सिक्स पार्ट इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, इसको भी कर लेते हैं। 46 को हम लिखेंगे 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर। अब हम कर देंगे 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2ab में लिख देंगे 2 प्लस में 2 मल्टीप्लाई में 40 सॉरी मल्टीप्लाई में 6। ठीक है, 40 का स्क्वायर लिखेंगे तो कैसे, 4 का स्क्वायर होता है 16, 0 का स्क्वायर होता है 00 प्लस में 6 का स्क्वायर होता है 36 प्लस में 2 4 जा 8, 8 6 जा 48, एक 0 है 0 लगा दीजिए। अब हम इनको ऐड कर देंगे। 1600 प्लस में 480 प्लस में 36, 6 आ गया, यह आ गया आपका 2116, यह आपका आ गया फाइनल आंसर। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है बच्चों। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस फॉर्मूला को यूज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है बच्चों, 46 का आप 46 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, उसमें क्या होता है कि हमारी मिस्टेक होने के चांसेस हो जाते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है छोटे छोटे मतलब इजी नंबर्स में डिवाइड हो जाता है, फिर हम उनके छोटे छोटे स्क्वायर्स भी लिख लेते हैं और उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको जब आप खुद करेंगे ना तो यही कैलकुलेशन आपको बहुत इजी लगेगी, फटाफट आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे बच्चों। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।